एक समय की बात है। शहर से काफी दूर बहादुरपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था, जहां हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। वहां के लोग काफी समझदार और बहादुर थे, लेकिन गोपाल के घर कभी शांति नहीं होती थी। तुम 2 घंटे से घर की सफाई कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? उसके बाद बर्तन भी धोना है। तुम दिन प्रतिदिन कामचोर होती जा रही हो। इसकी माँ तो चली गई और इस मनहूस को मेरे घर छोड़ गई। मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलिए। ऐसी बात नहीं है माँ। मैं सुबह से काम कर रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझसे और काम नहीं होगा। मेरा शरीर जवाब दे रहा है। मेरे साथ जुबान लड़ाती है। आज तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। जा अपनी मरी हुई माँ से खाना मांग ले, वही तुम्हें खाना खिला देगी। और अगर गोपाल को मेरी सारी बात बताई तो मैं मार मार कर तेरा हाथ तोड़ दूंगी। सुरभि जब बहुत छोटी थी तब उसकी माँ उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। गोपाल ने तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन सुरभि को पहले जैसा प्यार नहीं मिल सका। सौतेली माँ उसे बहुत काम करवाती और ठीक से खाना भी नहीं देती थी। सुरभि, सुरभि, बेटी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। सुरभि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। उसके लिए मैं सोन पापड़ी लेकर आया हूँ। कहाँ है मेरी प्यारी बच्ची? सुरभि, अरे बाहर तो आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपने कमरे में होगी और कहाँ होगी? दिन भर तो सोती रहती है और कोई काम कहूँ तो ओ नहीं कर सकती। इसकी माँ तो ऊपर चली गई। इसको भी अपने माँ के साथ ही चले जाना चाहिए। एक नंबर की कामचोर है। ऐसा क्यों बोल रही हो? सुरभि दिन भर काम ही करती रहेगी क्या? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत काम करवाती हो, लेकिन मेरी बेटी ने कभी भी तुम्हारी शिकायत नहीं की। हाँ, जितना बोलना है बोल लो। इससे तो मैं घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। अभी तो जितना उछलना है उछल ले। जैसे ही गोपाल विदेश जाएगा उसके बाद मैं इसे बताती हूँ। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी माँ मुझे इतना बोलती हैं। जब से माँ गई है तब से मेरी तकदीर खराब हो गई है। मेरी तकदीर कब बदलेगी भगवान, कब बदलेगी भगवान? सुरभि अपने कमरे में सो रही थी तो उसने माँ पिता की सारी बात सुन ली, जिससे उसको बहुत बुरा लगा और वह फिर भगवान को कोसते कोसते सो गई। सुरभि, सुरभि, उठ गई? इधर तो आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं उठ गई और मैं आ रही हूँ। बोलिए पिताजी, क्या बात है? बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ। 30 दिनों में वापस आ जाऊंगा। तो माँ के साथ अच्छे से रहना। हाँ, माँ कुछ भी काम करने को बोले तो कर देना और ज्यादा चिंता मत करना। बस कुछ दिनों की बात है, मैं तुरंत वहाँ से आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं अच्छे से रहूंगी और माँ जो बोलेंगी मैं वही करूंगी और बाहर तो कभी नहीं जाऊंगी। मैं घर में ही रहूंगी। लेकिन पिताजी, आप जल्दी वापस आ जाइएगा। ठीक है, मैं जल्दी आने का प्रयास करूंगा और तुम्हारे लिए उपहार भी लेकर आऊंगा। और सुलोचना, तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मेरे आने तक इसे माँ का प्यार देना। हाँ, तुम जाओ तो सही, उसके बाद मैं क्या करती हूँ। ठीक है जी, आप जाइए। मैं इसको अपनी माँ जैसा प्यार दूंगी और कोई काम भी नहीं कहूंगी। और सुरभि को कुछ नहीं होगा, उसकी माँ जो उसके साथ है। गोपाल अपने परिवार से बात करने के बाद वह अपने घर को छोड़कर जंगल के रास्ते विदेश चला जाता है और उसके जाते ही सुरभि को घर से निकालने की तैयारी चलने लगती है। कैसे भी करके इस लड़की को घर से बाहर निकाल दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वह जरूर करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस मनहूस को घर से बाहर निकाल देना है। क्या सोच रही हो माँ? पिताजी के शहर जाने का दुख है। ज्यादा परेशान ना होइए, पिताजी 30 दिनों में वापस आ जाएंगे और बहुत सारे उपहार भी लेकर आएंगे। हाँ बेटी, मैं वही सोच रही थी।
तुम्हारे पापा घर से बाहर चले जाती हैं तो घर सुना सुना लगने लगता है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा ख्याल अच्छे से रखूंगी। अब मैं तेरे से काम नहीं करवाऊंगी। आज माँ तो बहुत अच्छे से बात कर रही है। शायद माँ पहले जैसी नहीं रही, लगता है माँ बदल गई हैं। लेकिन भोली भाली बच्ची सुरभि को क्या पता था कि सुलोचना उसे घर से निकालने की तैयारी कर रही है। लेकिन कोई कुछ भी कर ले, तकदीर में जो होता है वही होता है। नदी की तरफ चलोगी सुरभि? आज मौसम बहुत अच्छा है, साफ बादल, नीला आसमान और आसमान में तो सतरंगी बने हुए हैं। नदी के किनारे तो इंद्रधनुष अच्छा दिखाई देगा। आज तो नदी की तरफ घूमने में बहुत आनंद आएगा। नहीं माँ, नदी में बहुत तेज धारा बह रही है। अगर नदी में गलती से गिर गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है और गांव के लोग भी वहाँ जाने से डरते हैं। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे लोग ऐसे ही गांव में गलत गलत बातें फैला देते हैं। उन लोगों का तो काम है कहना और लोगों को डरा देना। कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरे साथ रहना। अगर कुछ होगा तो तुमसे पहले मुझे होगा। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो चलते हैं, लेकिन नदी के थोड़ा दूर ही रहना, नहीं तो नदी की धारा का बहाव अपनी तरफ खींच लेता है। अगर सच में नदी का बहाव तेज रहेगा तो नदी से थोड़ा दूर ही रहेंगे। अब शाम का समय भी हो गया है, अब चलो चलते हैं नदी की तरफ। सुलोचना सुरभि को बहला फुसला कर नदी की तरफ ले जाने के लिए मना लेती है और दोनों नदी की तरफ चल पड़ती हैं। और नदी के पास पहुंचकर सुलोचना बोलती है, देखो देखो, पानी का बहाव कितना शांत है। गांव वाले सिर्फ अफवाह फैला देते हैं, यहाँ तो पूरा पानी शांत है। हाँ, सच में लगता है गांव वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं। पानी तो पूरा शांत ही लग रहा है और मौसम भी अच्छा है, बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं है। चलो माँ, नदी के किनारे बैठते हैं। हाँ, तुम वहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। सुलोचना सुरभि को नदी के किनारे बैठाकर नदी से दूर चली जाती है और नदी में तेज धारा बहने का इंतजार करने लगती है। लेकिन शायद तकदीर में कुछ और ही लिखा था। सुरभि वहाँ जितनी देर बैठी रहती है, नदी का बहाव पूरा शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था नदी सुरभि की दोस्त बन गई हो। कुछ समय बाद रात हो जाती है। फिर सुलोचना आती है और सुरभि को वहाँ से लेकर चली जाती है। मैं क्या करूं? नदी के किनारे तो उसकी जान बच गई, लेकिन अब मुझे नई तरकीब ढूंढनी होगी। अच्छा, वह कुएं से पानी निकालने जाती है। जैसे ही वह अपना पानी निकालने जाएगी, उसी समय मैं उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दूंगी। फिर तो कोई चांस नहीं है उसके बचने का। तुम कहाँ हो माँ? मैं कुएं से पानी निकालने जा रही हूँ। जो बर्तन गंदा है वह लाकर रख दो, मैं साफ कर दूंगी। ठीक है, मैं सारा गंदा बर्तन निकाल कर रख देती हूँ, तुम कुएं से पानी निकाल कर आओ। सुरभि कुएं में से पानी निकालने जाती है। तभी पीछे से उसकी माँ उसे धक्का देने के लिए आ जाती हैं। और जैसे वह धक्का देने वाली होती हैं, तब सुरभि कुछ काम के लिए पीछे मुड़ती है तो अपनी माँ को देखती है। क्या हुआ माँ, आप यहाँ हो? आप तो बोले थे कि बर्तन निकाल कर रख देती हूँ। बर्तन निकाल कर रख दी हैं? हाँ, मैंने सारे बर्तन निकाल कर रख दिए हैं। मैं कुछ काम करने के लिए आई थी। ठीक है, पानी 2 बाल्टी और निकालना है, उसके बाद मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। हमेशा ये लड़की बच जाती है, पता नहीं इस पर किसका साया है। लगता है इसे भगवान के पास पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इसे जंगल में छोड़ाऊंगी। माँ, आज देखो तो मौसम कितना अच्छा लग रहा है। खेतों में हरियाली छाई है, पेड़ों के पुराने पत्ते गिरकर उसमें नए पत्ते लग गए हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें जंगल की तरफ घुमाने लेकर जाऊं। जंगल में तो गांव से भी ज्यादा हरियाली दिखेगी और पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारे पशु पक्षी वहां दिखेंगे। नहीं माँ, उधर का रास्ता भूल भुलैया है। मुझे जंगल जाने में बहुत डर लगता है। जंगल का रास्ता भी मुझे नहीं पता है। मुझे जंगल के बारे में सोचने में भी डर लगता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जंगल के सारे रास्ते जानती हूँ। मेरे साथ चलो तो घूमने तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे पेड़ पौधे भी रहेंगे, रंग बिरंगे फूल खिले होंगे। ठीक है माँ, तुम बोलती हो तो चलते हैं, लेकिन शाम से पहले आ जाना, क्योंकि मुझे रात को जंगल में बहुत डर लगता है। तुम्हें जंगल में कुछ नहीं होगा और मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगी। बस तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चुपचाप चलो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सुलोचना सुरभि को बहला फुसला कर जंगल की तरफ लेकर चली जाती है। दोनों जंगल के रास्ते से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगल पहुंच जाते हैं। देखो माँ, कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं। उधर देखो, अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना, बहुत आनंद आएगा। तुम यहीं पर रहो, अच्छे अच्छे फूलों को देखो। यहाँ पास में ही एक नदी है जहाँ पर मैं पानी पीने जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, तुम जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। मुझे लगा था जंगल बहुत डरावना है, लेकिन यहाँ तो हरियाली, पशु पक्षी और फूलों की मुस्कुराहट मुझे आनंदित कर रही है। सुरभि फूलों को देखकर इतना डूब गई थी कि वह ये भी भूल गई कि उसकी माँ उसे जंगल में छोड़ कर जा सकती है। लेकिन कहते हैं ना, तकदीर में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। कितनी देर हो गई है, माँ तो अभी भी पानी पीकर नहीं आई है। लगता है माँ नदी के पास ही होंगी, जाकर देखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम है। माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे लगा था माँ बदल गई हैं, लेकिन वे तो पहले जैसी ही हैं। अब मैं कैसे घर जाऊँ? बहुत भटकने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई देती है और उसके बगल में एक हरा भरा पेड़ था जिसके नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। सुरभि बाबा के पास जाती है और बोलती है, साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए। मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दीजिए। मैं इस जंगल में भटक गई हूँ। मुझे सही मार्ग बता दीजिए बाबा, जिससे मैं अपने घर चली जाऊँ। बेटी, मैं तुम्हारी सारी बातें जानता हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें इस घने जंगल में छोड़कर चली गई हैं। वो तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आई थी कि तुम जंगल में खो जाओ। तुम अपनी सौतेली माँ की चालाकी समझ नहीं पाई। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। हमें लगा मेरी माँ अब अच्छी हो गई है। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ मुझे जंगल में छोड़कर चली जाएंगी। लगता है मेरी तकदीर ही ऐसी है। तो चिंता मत कर बेटी, तेरा तकदीर तुझे उस ओर ले जा रहा है और तेरा तकदीर अब बदलने वाला है और तुझे एक लड़का मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। बस तुम उसे ढूंढो, इसी जंगल में तुम्हें वो मिलेगा। साधु बाबा सुरभि को एक रास्ता बताती हैं और सुरभि उसी रास्ते से चलती रहती है और वे सोचती रहती है, साधु बाबा ने तो बता दिया है इस रास्ते से चलने के लिए, और इतनी देर से चल रही हूँ। मेरा तो शरीर थक गया है, लेकिन वह लड़का मुझे अभी तक नहीं मिला है। थोड़ा सा पेड़ के नीचे आराम कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं अपने गांव जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये जंगल का रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे गांव जाने में ये जंगल का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे भी पार कर लूंगा। रोहन लौंदपुर गांव का रहने वाला था, जो बहादुर, समझदार और बहुत पढ़ा लिखा लड़का था, जो शहर में रहा करता था, लेकिन बहुत दिनों बाद अपने गांव आ रहा था। उसके गांव जाने का रास्ता जंगल से होकर जाता था और उसी जंगल में
सुरभि एक पेड़ के नीचे सो रही थी और रोहन की नजर सुरभि पर पड़ती है। इस घने जंगल में ये कौन है जो पेड़ के नीचे सोया हुआ है? पास जाकर देखना पड़ेगा। ये तो कोई लड़की है। हेलो हेलो, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम कौन हो और तुम इस जंगल में कहां से आ गई? मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बहुत दिनों बाद अपने गांव जा रहा हूँ और मेरा गांव का रास्ता इस जंगल से होकर गुजरता है। लेकिन तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घर पे होना चाहिए। साधु बाबा जिस लड़के के बारे में बात कर रहे थे, कहीं वह यही तो नहीं है? लगता है ये वही है। इसके बारे में साधु बाबा बता रहे थे। ये मेरी तकदीर बदलेगा। मैं बहादुरपुर गांव से हूँ। मुझे मेरी सौतेली माँ ने जंगल में लाकर छोड़ दिया, तो मैं बहुत देरी से इस जंगल में भटक रही हूँ। मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए इस पेड़ के नीचे सो रही थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? ऐसा तो कोई नहीं करता। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए तुम अब आगे का रास्ता मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने गांव लेकर चलता हूँ। सच में यहाँ कोई जंगली जानवर भी रहता है? मैंने तो सोचा था कि इस जंगल में पेड़ पौधे और फूल खिलते हैं, और मेरी माँ ने तो मुझे बताया ही नहीं कि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। अब छोड़ो पुरानी बातें। जो तकदीर में लिखा होता है ना, वो होकर रहता है। इसलिए अब हम लोग आगे की शुरुआत करते हैं। मेरे पिताजी कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं और वे कुछ समय बाद आने वाले हैं, तो वे आकर मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन तुम इस जंगल में इतने दिन करोगी क्या? यहाँ कुछ खाने को भी नहीं मिलता। तुम मेरे गांव चलो, वहाँ रहना। जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तब तुम उनके साथ चले जाना। वैसे भी मेरे माता पिता भगवान के पास चले गए हैं। तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए। मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। कभी भी जंगली जानवर हमला कर सकते हैं, इसीलिए अब चलो। रोहन और सुरभि आपस में बात करते हुए दोनों रोहन के घर चले जाती हैं। लेकिन गांव पहुंचने के बाद सभी गांव वालों को यही लगता है कि रोहन शहर से कोई लड़की शादी करके ले आया है। गांव वाले उन्हें देखकर बातें बनाने लगते हैं। देखो भाइयों, रोहन को देखो, शहर से बहुत दिनों के बाद आ रहा है और साथ में एक लड़की भी लेकर आ रहा है। लगता है शहर में ही शादी कर लिया है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। आजकल लोग तो लव मैरिज शादी कर लेते हैं। होगी शहर की कोई छमिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है किसी लड़की को ऐसा बोलते हुए? और हाँ, अपने काम से मतलब रखो। ज्यादा ताना मत मारो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब तो सही बात बोलना भी गुनाह है भाइयों। एक तो लड़की भगा कर गाँव लाता है और ऊपर से धमकी देता है। चलो भाइयों, चलो यहाँ से, हम भी किसके मुंह लग रहे हैं। चलो। सुरभि, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। अरे गांव वाले तो ऐसे ही बातें बनाने लगते हैं। बस तुम मेरे साथ चलो। चलो। रोहन और सुरभि कुछ देर चलने के बाद घर पहुंच जाते हैं और रोहन सुरभि से बोलता है। सुरभि, तुम इस कमरे में रहना। ये कमरा मेरी माता जी का है। अब माँ तो नहीं रही, तो ये रूम सूना सूना लगता है। अगर तुम्हें कुछ जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। यहाँ पास में ही मार्केट है। मुझे आपकी माँ के चले जाने का बहुत दुख है, लेकिन भला होने को कौन टाल सकता है? जो तकदीर में लिखा है वो होकर ही रहता है। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब मैं बाजार जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सुरभि बहुत दिनों तक अपने पिताजी का इंतजार करती है, लेकिन वे नहीं आते हैं। रोहन सुरभि को बुलाता है और उससे बोलता है। सुरभि, इतने दिन हो गए लेकिन तुम्हें लेने कोई नहीं आया। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अब कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें मन है तो बोलो। मुझे तो आप बहुत पसंद आ गए थे। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब मेरी तरफ से हाँ है। सुरभि और रोहन की शादी तो हो जाती है, लेकिन उधर गोपाल विदेश से वापस आ रहा होता है और वो बहुत खुश था।
आज तो मेरी बच्ची मुझसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी और उसके लिए तो उपहार भी लेकर जा रहा हूँ। लेकिन मेरी पत्नी, वो तो सुरभि से बहुत काम करवाती होगी। पता नहीं कैसी होगी मेरी प्यारी बच्ची। जल्दी जल्दी चलता हूँ। गांव जाने का रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए गोपाल अपने कदम बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, क्योंकि उसे घर जल्दी पहुंचना था। कुछ समय बाद गोपाल अपने घर पहुंच जाता है। सुनती हो मेरी प्यारी बच्ची सुरभि? सुरभि, अरे बाहर तो आओ। देखो कौन आया है। देखो मैं तुम्हारे लिए उपहार भी लेकर आया हूँ। दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खुला है जी, आप अंदर आ जाइए। क्या हाल है सुलोचना? बाकी सब ठीक है ना? और सुरभि कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही है। लगता है बाजार गई होगी। कुछ देर में आ ही जाएगी। ओह, आप कभी नहीं आएगी। पता नहीं कहाँ चली गई है। जब मैं बाजार से सामान लाने गई थी और उसके बाद जब मैं घर वापस आ गई तो मैंने देखा कि सुरभि तो घर में नहीं है। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अरे तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मेरी बच्ची, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैं क्या करूं भगवान? अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तू ही कोई रास्ता दिखा। अच्छा, गांव वाले से पूछता हूँ। शायद उन लोगों में से कोई मेरी बच्ची को जाते समय देखा होगा। गोपाल के गांव वालों से पूछताछ करने पर गांव वाले बता देते हैं कि सुलोचना ही उसे जंगल की तरफ लेकर गई थी और उसे जंगल में छोड़कर चली आई। गोपाल जब गांव वालों की बात सुनता है तब गोपाल को बहुत पछतावा होता है और वह फिर अपने घर चला जाता है। तुमने सुरभि के साथ ऐसा क्यों किया? गांव वाले बता रहे हैं कि तुम सुरभि को जंगल में छोड़कर आ गई। मुझे तो लगा था तुम उसका ख्याल रखोगी। तुम्हारी जैसी औरत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? मैं उस मनहूस से बहुत नफरत करती थी, इसीलिए मैंने उसे जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर छोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस आप उसे ढूंढ कर ले आइए। ठीक है, मैं सुरभि को जंगल की तरफ ढूंढने जा रहा हूँ। तुम घर का ख्याल रखना और मैं उसे लेकर ही वापस आऊंगा, नहीं तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। गोपाल अपनी पत्नी से बात करने के बाद वह सुरभि को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह इस जंगल में है ही नहीं। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। मैं उसे इस जंगल में 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। मैं अब उसे कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां कुछ दूरी पर लगता है कोई कुटिया है, जाकर देखता हूँ। मैं कुटिया के पास तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा, वहां कुछ दूरी पर एक साधु बाबा दिखाई दे रहे हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जाकर उनसे अपनी बच्ची के बारे में पूछता हूँ, शायद वो मुझे बता दें। नमस्कार साधु बाबा, क्या आपने इस जंगल में किसी लड़की को देखा है? वो बहुत दिनों से मिल नहीं रही है। गांव वाले बोलते हैं कि जंगल की तरफ गई थी। तुम आ गए गोपाल, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी बेटी को जंगल में लाकर छोड़ दिया था। तुम्हारी बेटी लौनपुर गांव के रास्ते गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। अब मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ। गोपाल उसी रास्ते से अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है और बहुत देर चलने के बाद वह लोंदपुर गांव पहुंच जाता है। सुनो भाई, कुछ दिन पहले यहाँ किसी अनजान लड़की को देखा था। हाँ, मैंने उस लड़की को रोहन के साथ देखा था और वो वहीं रहती है। दोनों ने शादी भी कर ली है। यही 5वां घर के बाद ही उसका घर है। लेकिन आप उस लड़की के कौन लगते हैं? मैं उसका पिता हूँ। मेरी बच्ची खो गई थी, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। शायद मेरी बात भगवान ने सुन ली। गोपाल उस व्यक्ति के बताए गए रास्ते पर जाता और रोहन के घर पहुंच जाता है। घर में कोई है क्या? जरा बाहर तो आइए। कौन है बाहर? थोड़ी देर में आ रही हूँ, बाहर ही रहना।
पिताजी, आप, मुझे मालूम था आप मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आ जाएंगे। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे माफ कर दे बेटी, तुम्हें उस औरत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पिताजी, मुझे शर्मिंदा ना करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी तकदीर ही खराब है। किंतु मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है। गांव वाले बोल रहे थे किसी रोहन नाम के लड़के के साथ शादी की है। हाँ पिताजी, जब मैं जंगल में भटक रही थी तो उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। इसीलिए मैंने सोचा अब अपने घर जाकर क्या करूंगी। मुझे तो माँ पसंद भी नहीं करती हैं, इसीलिए मैंने यही अपना घर समझ लिया है। हाँ, अब तुम्हारी शादी करने की उम्र भी हो गई है। मेरे लिए तो तुम जहां भी रहो सुखी रहो और हमेशा खुश रहो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पिताजी, थोड़ी देर में रोहन आने वाले हैं, उनसे मिलकर जाइएगा। नहीं बेटी, मैं तुम्हें देखने ही आया था। मेरी बच्ची अब बहुत समझदार हो गई है। बस अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मैं चला आऊंगा। अब मैं चलता हूँ बेटी। इतना कहने के बाद गोपाल अपने घर की ओर चला जाता है। तभी जंगल गोपाल को वही साधु बाबा मिलते हैं जो उसे सुरभि तक पहुंचाने का रास्ता बताए थे।